सभी को नमस्कार। आपका एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज हम एक विशेष और जो स्टूडेंटों के कंफ्यूजिंग रहता है कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बार बार डाउट भी आते रहते हैं, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक RUHS बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने RUHS बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में दिया था। उसमें मेरे 100 में से 89 मार्क्स आए थे। हाँ, 100 में से 89 मार्क्स आए थे, 89 मार्क्स आए थे। तो और मुझे लास्ट राउंड तक 89 मार्क्स पर RUHS कॉलेज अलॉट हुई थी, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी SMS और RUHS की, और मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता था। तो फिर लास्ट राउंड तक मुझे RUHS ही मिला। कट ऑफ भी हाई गई थी इस बार 2024 में। तो मेन टॉपिक बात करेंगे। जो 2025 में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कंफ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी। मैंने सबसे पहले तो विजय एजुकेशन का एक ऐप से कोर्स ख़रीद लिया। फिर उससे ही मैंने नोट्स बनाए, उससे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और उससे ही DPP वगैरह, और उससे ही मैराथन क्लासेज ली। बट मेरा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं था कि विजय एजुकेशन से ही मैंने पूरी स्टडी की, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ ऐसे फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे, तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मेरे विजय एजुकेशन से समझ नहीं आई, विजय एजुकेशन से मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए। तो उसको मैंने एक अलग GS प्लेनेट से भी लिया और कुछ अलग प्लेटफॉर्म से लिया। जो टॉपिक मुझे विजय एजुकेशन के समझ नहीं आए, तो उन टॉपिकों को मैंने अदर प्लेटफॉर्म से लिया। हाँ, आप इस कंफ्यूज में मत रहना कि ओनली विजय एजुकेशन से मैं पढ़ा, और आप भी इसी कंफ्यूज में आपके जो डाउट आ रहे हैं उन टॉपिकों को विजय एजुकेशन पर ही डाले रखो। आपके यदि कोई डाउट है तो वो विजय एजुकेशन से लिया हो, चाहे GS प्लेनेट से लिया हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म सही है, कोई भी गलत नहीं है। आप पहली बात तो माइंड से ये निकाल दो कि GS प्लेनेट और विजय एजुकेशन दोनों ही सही है। यदि आपको दोनों बैच ले लिया और पढ़ाई सही तरीके से नहीं करवा रहे हैं, तो आप खुद अनुमान लगा लेना। वैसे हमारे टाइम तो सही था, है ना, तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो। यदि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ट्यूशन करवा रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो आप मान लेना कि ये सही है। यदि वो आपके एग्ज़ाम लेवल के रेगुलर स्टडी नहीं करवा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से बैच स्टार्ट किया है जिन भी प्लेटफॉर्म ने, तो वो ये स्टडी करवा रहे होंगे ठीक से सभी। तो आपका यदि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लिया हो, पहली बात तो बैच किसी से भी ले लिया हो, बट ट्यूशन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपके कुछ फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन या डाउट है जो आपके, जैसे GS प्लेनेट से लिया तो उसमें समझ नहीं आ रही, विजय एजुकेशन से लिया तो उसमें भी समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसे डाउट होते हैं। मेरे भी डाउट थे कि विजय एजुकेशन से मेरे फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक थे जो समझ नहीं आ रहे थे। तो उन्हें मैंने क्या किया कि एक अलग प्लेटफॉर्म से लिया, GS प्लेनेट से मैंने क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट भी लिखे नए, और कुछ अदर प्लेटफॉर्म से लिए जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो एक पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, विजय एजुकेशन भी मैं ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर इसी से आप लो, GS प्लेनेट से भी नहीं कह सकता पर्टिकुलर इसी से लो। आपको जहाँ से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आप वहाँ से करो, एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहो, पर गुमराह मत होना। हाँ, एक प्लेटफॉर्म को फिक्स कर लो पहले, भाई इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यदि हाँ, जो तो क्वेश्चन सेम होते हैं, सभी प्लेटफॉर्म में अधिकांश सेम क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, बस तरीका अलग अलग होता है। एक प्लेटफॉर्म आप पहले सेलेक्ट कर लो किससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट हाँ, यदि उस प्लेटफॉर्म में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तब दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक जो टॉपिक मेरे समझ नहीं आ रहा था, वो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया, तो उसी के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, न कि 5 ट्यूशन इस प्लेटफॉर्म के किए, 5 इसके किए, 5 उसके किए। तो ऐसे आप गुमराह मत हो, टाइम ख़राब होगा। जो टॉपिक आपके समझ नहीं आ रहा वही दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ो। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और आपने अभी तक यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। आने वाले समय पर आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी, BSC नर्सिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड होगी, फॉरम से रिलेटेड होगी, उस सभी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करो, और वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और विजय एजुकेशन और GS प्लेनेट है, वो दोनों ही सही है। देखो, किसी कोई वो नहीं है, ट्यूशन प्रैक्टिस करा रहे हैं, दोनों मेहनत करा रहे हैं। तो आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़ो, और आपने पहले जहाँ से बेच ले रखा है वहाँ से पढ़ो। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का आता है। आप फिजिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। भाई, कॉन्सेप्ट को समझो, लिखो, बार बार क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, तो उसके अनुसार क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग करो। बायोलॉजी में यदि NCERT को देख रहे हो तो और भी अच्छा है। थैंक यू सभी को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल के बायो में है।